बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम लोग हवेलियाँ से एबटाबाद की तरफ गामजन हैं और यहाँ पे अभी जब हम हवेलियाँ में पहुँचे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। और यहाँ पे अभी हम बिल्कुल साइड से होकर हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर हम जा रहे हैं और आप भी यकीनन देख रहे हैं। और अच्छा मौसम होने की वजह से हम लोग इंतहाई खुशगवार मूड में बैठे हैं। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो इस वक्त शामी मलिक साहब मौजूद हैं, अदनान मुग़ल साहब मौजूद हैं और इनके साथ हम वक्तन फ़वक्तन इनके साथ हम लोग बातचीत करते रहेंगे और हमारी गपशप आपके सामने रहेगी। तो अभी मैं शामी मलिक साहब से पूछता हूँ, एबटाबाद हवेलियाँ से एबटाबाद के लिए अगर हम बरास्ता तकिया जाएँ तो हमारा कितना टाइम लगेगा और हम लोग किस तरह जा सकते हैं? सर 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि आपको बात ये करनी चाहिए कि जी ये जो हम जिस रास्ते पर आ रहे हैं आप देख रहे हैं कितने कंजस्टेड रोड हैं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा इन पे रश होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल एक हम अपने इनको में इसमें हम कहते हैं खला मथा, और इसको देखें तो बहुत ज़्यादा उतराई है और इसी तरह बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। जिस रास्ते से ये गाड़ी अभी नीचे उतर रही है और सामने से आपको ट्रैफिक अगर खुदा न खासा यहाँ पे अगर गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम लोग अब नीचे दूसरा आप ये देखें, ये गाड़ियों वालों का एक सेटअप कि वो जहाँ से दिल कर रहा है वहाँ से मुड़ रहे हैं, ना कोई यहाँ कानून है ना कुछ और है। हर एक का अपना कानून है और यहाँ पे अपने कानून की वजह से ये चला रहे हैं गाड़ियाँ। अभी हम लोग पहुँचे हैं नाज़रीन अयूब पुल के साथ नया पुल है। अच्छा, ये नया अयूब पुल वो पीछे है, वो सामने तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। बिल्कुल ये शीशा नीचे करें ताकि आसानी के साथ आप दिखा सकें। ये पुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ शफाफ पानी। अगर मैं अपने कहता हूँ अगर थोड़ी देर रुक सकें तो हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें। और सर रुक नहीं सकते हैं कि पहुँचने हमने, चले इसलिए लोग आगे जा रहे हैं जी। चले यहाँ पे नीचे झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पे लोग जो है ये आपको मेन रोड दिखा रही है। एक है KKH कराकोरम हाईवे, लेकिन ये जो दूसरा रोड है जो हवेलियाँ से एबटाबाद के साथ लिंक हो रहा है, इस रोड को अगर आप देखें तो ये रोड भी सिंगल रोड है और इस पर ट्रैफिक जो है वो इंतहाई ज़्यादा होती है, बहुत ही रश होती है यहाँ मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ और यहाँ पे शामी मलिक साहब यहाँ पे माल मवेशी की मंडी भी लगती है। बिल्कुल, ये हमारे बाएं तरफ जो है तो माल मवेशी की मंडी होती है। बिल्कुल, यहाँ पे मंडी होती है और यहाँ पे लोग अपना माल मवेशी लाते हैं और फरोख्त के लिए। ये वो वाली जगह है जहाँ पे ये माल मवेशी बांधा जाता है और यहाँ पे बेचा जाता है। और यहाँ पे ये लोग अपना काम करते हैं और हर बुध वाले दिन गालबन ये टाइम होता है। ये आप देखें, ये दौड़ है सूखी हुई है, ये सोखा है, इनको में से सोखा कहते हैं। और यहाँ पे पानी जब आता है तो अच्छा पानी आता है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल नज़दीक आके। वो ऊपर आप पुल को देखें और पुल के ऊपर आपको रश नज़र आ रही होगी KKH की, ये सामने देखें बिल्कुल। अभी यहाँ से हम मोड़ के जो है तो KKH के साथ लिंक हो जाएंगे। कराकोरम हाईवे, जी हाँ, कराकोरम हाईवे के हम बिल्कुल अटैच हो रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताते चले कि बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा व्यू आपको नज़र आएगा जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचेंगे। ये अभी देखेंगे आगे हम लोग। अच्छा आफ्ताब साहब, हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम जो ये न्यू बाईपास बना है जो जाके तकिया दमतोड़ निकलता है, आज हम इस रास्ते से जाएंगे। ये बड़ा मोड़ है जी, हवेलियाँ का मशहूर अभी भी है सर। अब वो चरसी टिक्का शॉप बन गई है और पता नहीं क्या बना था, लेकिन अब फिर दोबारा मेरा ख्याल ये वाला होटल आप देख रहे हैं, ये जिनों वाली कोठी होती है। जिनों वाली कोठी हम लोग जब छोटे छोटे होते तो यहाँ पे आते और हमें हमारे वाले साहब यहाँ पे ड्राया करते थे, बच्चे बाहर नहीं देखना जिनों वाली कोठी। और जब हम लोग बाहर देख के भी गाड़ियों में छुप के बैठ जाते, तो इंजन हमारे साथ नीचे पड़ जाए। कहने का मतलब
आगे से ये दाएं हाथ पर ये रास्ता है, ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं। यानी बाईपास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, और हम लोग अभी हम इस बाईपास पे घूमने जा रहे हैं। और इंतहाई खूबसूरत रोड उन्होंने बनाया। और स्पेशली मैं कहूँगा ये मलिक साहब से मैं पूछना चाहूँगा, मलिक साहब क्या ये रोड आर्मी ने बनाया है या हाईवे ने? सर ये हाईवे का नेशनल हाईवे के अंडर आता है, लेकिन अगर आप इस रोड को देखें तो ये KKH से ज़्यादा बड़ा रोड नज़र आता है। ये FWO ने बनाया है। ये देखें, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है कि ये FWO ने बनाया है, ठीक है। और आप इस रोड को अगर देखें तो ये हमारे KKH से ज़्यादा बड़ा और खुला नज़र आता है और स्मूथ है। और इसके साइड्स पर अगर आप व्यूज़ चेक करें कि गांव भी हैं, पकी जगह भी है, साथ में जो है तो पहाड़ियाँ हैं और बहुत प्यारा। इस वक्त एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अदनान मुगल साहब। तो मैं माइक उनको थोड़ा सा देता हूँ ताकि वो भी हमें इस रोड के मतलब कुछ बताएंगे, क्योंकि इसके साथ उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। और जी इस वक्त वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो जी अदनान मुगल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी साहब भाई, वैसे तो आपने सारा कारोबार जो डिटेल आप दे रहे हैं वो बहुत जामे और अच्छी है। मेरा ये है कि मेरा आज जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये सर अवेलिया का सबसे मशहूर गांव लंगरा आ गया हमारे सामने, पुराना गांव है। अच्छा, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ये ड्राइव के लिए और आउटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। फैमिलीज़ को मतलब इस साइड पे आना भी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी है जिसको वो एंजॉय कर सकेंगे। दूसरा ये है कि शहर की जो ट्रैफिक है, बेहंगम ट्रैफिक, उससे बाहर निकल के बाहर से ही अगर सफ़र किया जाए और उसमें आप मतलब जहाँ पे कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, वहीं पर आपका टाइम भी बचेगा और मेरे हिसाब से फ्यूल की भी बचत होगी। क्योंकि मैंने ये देखा है अदनान साहब अगर आप देखें तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा है सर यहाँ के। जी बिल्कुल, दाएं बाएं हमारे पहाड़ हैं और दोनों साइड पर, और दरमियान में ये एक सड़क बनी हुई है जो कि क्या कहा जाता है कि जी ब्लैक टॉप इसकी बहुत प्यारी लगती है। और ये एक दरा बना हुआ है, कुदरती तौर पर ये रोड के दरमियान में दरा है तो ये बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जब आप इस दरे से निकलते हैं तो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो भी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि एबटाबाद में जो इसके आइंदा 10 साल बाद जो रियल स्टेट का सेटअप है वो सारे का सारा जो है तो इन्हीं एरियाज़ के इर्द गिर्द होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट करना चाहूँगा, ड्राइव करते हुए ये ख्याल रखना है चूँकि साइड पर कोई फेंस वगैरह नहीं लगी हुई तो लोगों के माल मवेशी आ सकते हैं, तो अपनी स्पीड लिमिट आपने इतनी रखनी है कि आप कंट्रोल करके सेफली ड्राइव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप काइंडली कंटिन्यू करें अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि ये नेक्स्ट जो 10 साल हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज भी है मोटरवे की, साथ में 5 मिनट का 10 मिनट का ये रास्ता है, तो अगर ये बन जाता है तो ये बहुत डेवलप्ड किस्म का जो है एरिया बन जाएगा। बिल्कुल शामी साहब, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात बताई है। यहाँ पर थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि ये वो एरिया था जिसमें जगह अगर आप लेने आए तो पहले तो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करते थे, लेकिन जब से उन्होंने ये सुना तो वही प्रॉपर्टी जो अगर कोई भूले से उसको सेल आउट कर भी दिया करता था तो वो जो चीज़ यहाँ पर 40,000 50,000 रुपये कनाल में मिल जाया करती थी और बहुत ज़्यादा अगर कोई तंग होकर दिया करता था तो वो लाख रुपये में दे दिया करता था। आजकल वो प्रॉपर्टी एबटाबाद सिटी के बराबर कुछ पहुँची हुई है उसकी वैल्यू, और ये आप देख भी सकते हैं जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अब डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, इधर इर्द गिर्द होटल बन रहे हैं, साथ में आप देखें मतलब ये टूरिस्ट के हवाले से इसलिए हम बता रहे हैं कि जी जब टूरिस्ट आते हैं तो कहीं खाने पीने का या कोई और ऐसा मसला इस रोड पर शायद नहीं होगा। यहाँ पे होटल्स हैं जहाँ से आपको जो है खाना अवेलेबल हो सकता है, पानी हो सकता है। अगर अपने साथ अगर ये लेके आते हैं ना, कोई फैमिली आती है अपने साथ खाना लेके आते हैं तो यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे बैठ के खाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे देखें बहुत प्यारी जगह, और स्पेशली ये सर्दियों में तो जब धूप लगती है तो वो सामने अगर आप सामने का व्यू देखें तो ऐसा लगता है वादी आपके पाँव के नीचे है। और ये हम इस वक्त लड़ी पहुँच आए हैं। लड़ी जगह का नाम है, बोर्ड्स लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको शामी मलिक साहब आपको नज़र आ रहे हैं कि लोगों ने
खेतों में जो है गंदम की बोई कर दी है, बुआई कर दी है। और यहाँ पे जो लोगों का जो ज़रिया मुआश है, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, मेरे ख्याल में जो मुझे नज़र आ रहा है वो खेती बाड़ी मौजूद है और यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर साइडों पे देखें तो क्योंकि अभी ये एरिया डेवलप हो रहा है, डेवलप होने की वजह से अभी यहाँ पे आबादी को की कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हर थोड़ी देर के बाद 2 मिनट 4 मिनट के बाद आपको नज़र आ रहा है, खोखा नज़र आ रहा है, जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं जहाँ पे पानी वगैरह आपको इजीली मिल सकता है। बिल्कुल। अभी तक आफ्ताब भाई जो चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि फ्यूल डलवा के इस रोड पे आए, क्योंकि अभी तक कोई भी गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप वगैरह नज़र नहीं आया। अलबत्ता टायर शॉप्स नज़र आई हैं। किसी इस सिचुएशन अगर कोई क्रिएट हो जाती है जिसमें ज़रूरत पड़ती है तो वो लोगों को मुयसर हो सकती है। लेकिन चूँकि ये एक साइड एरिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि लेट नाइट जहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल सके, तो जो लोग रात को सफ़र करेंगे तो वो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं, फिर भी वो अपने साथ अपनी चीज़ें कंप्लीट करके ही आएँ। जैसे खाने पीने के लिए अगर फैमिली है तो वो आती है। और इसके अलावा टायर शॉप, ये जगह देखिए आप जी, यहाँ बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ आप थोड़ा आहिस्ता होके हाँ। आपको थोड़ा सा ये व्यू चेक कराते हैं कि ये नीचे दौड़ भी है, और साथ में आपको ये सामने आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा। यही नहीं, ये दौड़ आपको मतलब है पानी की जो दौड़ है वो यहाँ से यहाँ पे छोटा, इसको हम बोलते हैं छोटा दरिया, इसको हम इनको ज़ुबान में बोलें तो दौड़ बोलते हैं। ये छोटा दरिया है, लेकिन जब पानी बारिश होती है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत पावरफुल पानी होता और है। जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये हमारे कुछ लोगों ने कहा हुआ है, तो हम कभी कभी इसको भी एंजॉय करते हाँ हैं। बिल्कुल। अभी आप छोटा एक आया है, पुल आया है, यहाँ से हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सामान की तस्सील के लिए भी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं और यहाँ पे हो रहा है, काम हो रहा है। और यहाँ पे अगर मज़ीद आगे हम लोग जा रहे हैं तो मैं फैमिली से ये कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ एबटाबाद आएँ। एबटाबाद में तकिया पर ये रास्ता आप फिनियानी अगर जा रहे हैं या जैसे किसी जगह पे आ रहे हैं तो आप ये देखें, इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ आपको मिलेंगे। मुझे ये देखकर ये हुआ है कि जी अब मेरा ख्याल है कि गलियात के हवाले से ठडियानी, नथर गली, अच्छा कालाबाग या आगे यूबिया वगैरह जाने के लिए अगर आप देखें तो ये बहुत ही वो है, ये रोड अब बन गए हैं जिस पे मतलब रोड अगर हम KKH पर जाएं तो जितने खड्डे वहाँ हैं, आप जिस स्पीड से हम जा रहे हैं इससे भी कम स्पीड से जाएंगे। ये पहाड़ अगर आप देखें तो इंतहाई खूबसूरत मंजर दे रहे हैं। बिल्कुल जी। अभी ये क्योंकि ख़ज़ां गुजर रहा है, ख़ज़ां गुजर है तो उस वजह से ये बिल्कुल नंगे नज़र आ रहे हैं पहाड़, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा गाँव आ गया है जी, मलका गाँव आ गया जी जी। और ये देखें जी, फसलें यहाँ पे कटाई हो चुकी हैं, नई फसल बुवाई की जा चुकी है। और यहाँ पे ये जो साइडों पे स्पेशली ये जो बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि इन जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जो ज़मींदार तबका है उनके लिए ये आसानी हो सके। तो इस पे तवज्जो दी जाए, इन लोगों के साथ रब्ता किया जाए, यहाँ पे काम हो सकता है और एक अच्छा खासा काम हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखें, मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पे दुम्बे आपको नज़र आ रहे हैं। ये साइडों पे लोग अपना माल मवेशी चराने के लिए इन खेतों की तरफ लेके आते हैं। यहाँ इस साइड प्लाटिंग हो गई है, मेरा ख्याल है ये दूसरी साइड जो है ये प्लाटिंग हो, यहाँ पे प्लाटिंग हो रही है क्योंकि मेरी हमारी एक दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं साइड पे और अच्छा खासा। और यहाँ पे छोटी सी आबादी भी नज़र आ रही है। और इस गांव का क्या नाम है? मलका सर, मलका गांव का नाम, मलका गाँव का नाम था, पीछे बोर्ड लगा हुआ था, हम देख रहे थे। अच्छा सर, एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है कि ये एबटाबाद की तरह, एबटाबाद क्योंकि सारा नमाज का टाइम हो जाए तो यहाँ पे मस्जिद की बिल्कुल नज़दीक रोड पे आपको मिल सकती है। वक्फे से मसाजिद नज़र आ रही हैं, जैसे थोड़ी बहुत आबादी होती है तो उसमें ज़ाहिर है लोग होते हैं, उन्होंने मस्जिद की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये देखें, कुछ किसान भाई अपने ग़ालिबन आलू की फसल है उसके साथ बिज़ी हैं, वो
कोडिंग वगैरह कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सा माहौल है। मतलब अगर शहर की रंगीनियों से तंग हो के थोड़ा सुकून के माहौल में आने के लिए फैमिली के साथ या अकेले आए लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बड़ी बेहतरीन जगह है, बजाय इसके कि आप वो पुरखतर रास्तों पे जाएं। नथिया गली हमने जाना है, मतलब अगर आपने अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो ये रिकमेंडेशन है कि आप इस साइड पे आएँ। एक तो ये है कि इस इलाके में आपको जो नेचुरल ब्यूटी है वो मिलेगी, ठीक है। नथिया गली की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ठंडियानी की अपनी है, नारायण कागान की अपनी है, लेकिन इस इलाके की अपनी ब्यूटी है और वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखेगी कि एक गांव जैसा जो माहौल है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अदनान भाई एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि यहाँ जो आबो हवा है इस वक्त भी, मतलब अब दिन के 12 बज रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा गर्म है जी, गर्म मरतूब इलाका है। जिस हिसाब से मतलब हम नथिया गली चले जाएं तो वहाँ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, वो यहाँ थोड़ा कम नज़र आ रहा है। लेकिन नेचुरल ब्यूटी के हवाले से उसी तरह का एरिया है जैसे। मलिक साहब यहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अभी तो दिन 12 बजे का टाइम है, इस वजह से थोड़ा मौसम गर्म है, लेकिन शाम को इसकी जगह क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा मौसम ठंडा हो जाता है। बिल्कुल हमारे राइट साइड पर अगर देखा जाए तो ये नथिया गली वाला जो एरिया है वो इन पहाड़ों के बैक पे वही शुरू हो जाता है। बिल्कुल वो सामने हमें नजर जी आ हाँ, रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ गर्मी ही होती है। देखिए घूमने फिरने के लिए और सुकून की जगह ये उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ी बेहतरीन जगह है। और बंदा चाहता है कि आउटिंग के लिए जाए, और जो लोग एक गांव का माहौल देखना चाहते हैं ना कि एक उनको विलेज का सेटअप नज़र आए, हाँ हमारे जी बच्चे जो है उनको दिखाया जा सकता है कि जी हाँ, ये अभी रेस्ट एरिया का एक बोर्ड लगा हुआ है। पुलिस स्टेशन है यहाँ, पुलिस स्टेशन भी है, तो मतलब ये कि यहाँ पर रेस्ट एरिया भी है, यहाँ पर आपको खाने पीने की सहूलियात, टॉयलेट वगैरह की मुयसर है, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। बाकी अगेन ये रिक्वेस्ट है कि चूँकि ये आबादी के मिड में से गुजर के ये इलाका जो है जिधर से हम जा रहे हैं, तो ड्राइव करते हुए आपने इंतहाई एहतियात करनी है। गांव के लोग हैं, बच्चे रोड पे आ सकते हैं, माल मवेशी आ सकते हैं, अपनी भी सेफ्टी रखें और आपके साथ जो सफ़र करने वाले हैं उनकी भी रखें। बाकी इस इंशाल्लाह जहाँ सफ़र करके जहाँ आपका टाइम बचेगा वहाँ नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा मैं अदनान भाई पहले भी ये बात कर रहा था कि जी एबटाबाद में इतनी बड़ी वैली अभी तक कोई नहीं है। एबटाबाद खुद भी एक वैली है, लेकिन वहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ी सेटअप ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें जहाँ से हम शुरू हुए वहाँ से लेकर अभी तक हमें सिर्फ वैली ही नज़र आई है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा रोड है, चढ़ाई नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि गाड़ी को कोई मसला हो सकता है। ये बड़ा बुजदार आ गया जी, और वो सामने अगर आप व्यू देखें तो रजोइया गाँव है, ये सारा व्यू जो है रजोइया गांव है। इसके बाद इसका व्यू कितना प्यारा व्यू है, और ये इस साइड दोनों साइड अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जो व्यू ऐसा है कि आदमी इसको एंजॉय करने के लिए, जो नेचुरल ब्यूटी से प्यार करते हैं उनके लिए तो बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही अच्छा रोड है। रोड के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि जी ये रोड वाकई एबटाबाद के उन रोडों में बताया जा सकता है कि जी आप एबटाबाद उन रोडों से हैं। वरना मालिक साहब यहाँ पे जब ये रोड बनाया गया तो कुछ जगह ऐसी थी, जैसे ये अभी आपको नज़र आ रहा है एक जो रोड के अंदर आ रहे थे ना, तो इन्होंने इसको मे भी इसको पेमेंट करके ये इंक्रोचमेंट्स थी जिनको पेमेंट करके गवर्नमेंट ने दे दिया था। लेकिन अगर हम जिस तरह 10 साल बाद डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उसी तरह 10 साल बाद इस रोड को भी डबल करने की ज़रूरत होगी। तो ये आगे ट्रैफिक जो है, जिस तरह ट्रैफिक के मसाइल चल रहे हैं, तो ये आगे यकीनन जो आप कह रहे हैं कि इसको भी डबल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जितना वक्ती तौर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर जिस तरह टाइम गुजर रहा है इस रोड की केयर ज़रूरी है। और साइडों पे अगर देखें तो साइडों पे बनाया जाए रास्ता, नाली वगैरह बनाई जाए ताकि इसमें ज़रूरी है। सर नालियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो लोगों ने अच्छा
आफ्ताब भाई, अगर वो सामने आप पहाड़ी देखें तो एक नोकीली है और एक गोल है, दो पहाड़ियाँ हैं। ये बस्ती असलम खान के पीछे ये देखें, ये सामने है और बहुत प्यारा मंजर पेश कर रही है। तो उसके साथ ये तो शामी मलिक साहब, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे स्पेशल हाथों के साथ बनाएगी। बिल्कुल ये कुदरती है, हाथों के साथ नहीं बनाएगी, कुदरती है। और इसका जो चोटी, जैसे वो हम कहते हैं ना चोटी पे चढ़ गए, ये आप आगे देखिए, ये दूसरा पहाड़ देखिए, ये पहाड़ी सिलसिला अगर आपको नजर आ रहा है वो तो ये उसके बहुत पत्थरों के कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा शामी साहब, अगर आप इसको गौर करें तो बिल्कुल ऐसा व्यू मिल रहा है जैसे नारायण का खान को वो नादन एरियाज को जाते हुए मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी तरह के वो पहाड़ और वो सामने वाला एरिया भी बिल्कुल वो वाली जो चढ़ाई नज़र आ रही है वो मुझे बिल्कुल उन नज़ारों जैसी लगी। सिर्फ एक कमी है कि वहाँ पर ज़रा दरख्त वगैरह ज़्यादा है और यहाँ पर दरख्त नहीं है। यहाँ पे भी असल में दरख्तों की प्लांटेशन तो मेरा ख्याल है हुई है, लेकिन अब जो है तो अभी उतने बड़े नहीं हैं कि जो ये दिखा सकें। बिल्कुल ज़ाहिर है महकमा जंगलात वाले वर्किंग करते रहते हैं और दूसरा पीटीआई की हुकूमत ने जो प्रोग्राम शुरू किया था तो गालबन इस इलाके में भी उन्होंने प्लांटेशन की होगी। अब ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अभी डाटा तो अवेलेबल नहीं है कि हम वो उसको प्रॉपर शेयर कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब हमारा विज़िट हो तो हम और ज़्यादा डिटेल्स के साथ यहाँ पर आएँ। मेरा ख्याल है यहाँ पर हम थोड़ा सी बात करते हैं इस आबादी के ऊपर। अगर यहाँ पर, क्योंकि अभी तक मुझे स्कूल्स नज़र नहीं आए, हो सकता है कि आबादी के अंदर ना हो, साइड एरिया में ही हो, तो आहिस्ता आहिस्ता लगता है यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी बन जाएंगे। जिस तरह यहाँ तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है तो लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग बजाय इसके कि शहरों में जाके उन माहौल में रहते हैं, इधर अगर अपनी रहायशें आप इख्तियार करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको ज़मीन अवेलेबल है, तो एक तो आपको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट में यहाँ पर एबटाबाद सिटी है, इसी तरह 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आप हरीपुर, अवेलिया में अवेलिया, हरीपुर, ये एरियाज़ भी आपकी रेंज में है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंटरचेंज पास है तो फौरी तौर पर आप वहीं से उतरे मोटरवे से। कुदरत के नज़ारे देखेंगे जी, ये खेवड़ा के जो एरिया होता है वहाँ इस तरह के पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं हमें, और ये इस वक्त जो है एबटाबाद में भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी जो है चढ़ाई मौजूद है, और नहीं थोड़ी सी नहीं, काफ़ी बड़ी चढ़ाई नज़र आ रही है। सेकंड में गाड़ी जा रही है थोड़ी सी, यानी कि टोटल मेरे ख्याल में 3 से 5 मिनट की ये ड्राइव बनती है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन क्योंकि हम जा स्लो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर साइड पे आपको दिखाऊं तो घर जो है वो नीचे बने हुए हैं सारे, और ये देखें ये नीचे आपको घरों की छतें नज़र आ रही हैं, घर नज़र आ रहे हैं। ऐसी है मलिक साहब। तो यहाँ पे मटेरियल लाना कैसे लाया जाता सर होगा? रोड जा रहे हैं हर जगह पर, और मटेरियल ज़्यादातर तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी नाजरीन को बताऊं कि यहाँ पे अगर वो ज़मीन ख़रीदें तो क्या वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं? सर हमारे एक मीडिया पार्टनर हैं, हम मीडिया पार्टनर हैं ARM के, एबटाबाद रियल एस्टेट मार्केटिंग के, और उन्होंने भी यहाँ पर एक जो है तो हाउसिंग सोसाइटी का सेटअप स्टार्ट किया हुआ है और वो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, हम उनके साथ अगर आप यहाँ पे आपको जगह पसंद आती है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो अगर आपको इस एरिया में अगर कोई आप प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, अगर प्लॉट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप हमसे रब्ता करें। हम अपने पार्टनर से आपको रब्ता करवा के आपको एक अच्छी और सस्ती जगह दिलवा सकते हैं। बिल्कुल जी अदनान साहब, मुझे यहाँ पर जो चीज़ अभी नज़र आ रही थी जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि बारिश के दिनों में थोड़ी एहतियात से ड्राइव करनी है कि पहाड़ देखने में आ रहा है कि टूट रहा है यहाँ पर, मतलब पत्थर ऐसे हैं कि वो टूट के गिरते हैं ना, वो बुरबुरे से हैं। तो ज़्यादा स्पीड लिमिट पे आपने ध्यान देना है बारिश के टाइम पे, क्योंकि पहाड़ से पानी वगैरह जैसे वो नीचे आता है तो अभी वो ड्रेन सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। अभी तक जितना मैंने बोर्ड्स देखे हैं स्पीड लिमिट यहाँ पूरे उस पर उन्होंने 40 रखवाई हुई है कि जी 40 स्पीड से जाए, लेकिन अब कोई ख़ुद स्पीड ज़्यादा कर रहा है तो वो शायद उसकी गलती हो सकती है। बाकी रोड मैनेजमेंट के हवाले से
क्योंकि साइड्स पर हमें नाले भी गुजरते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ। पानी की दौड़ भी है, जो कि पानी यहाँ से नीचे बहता है, तो इतना पानी मेरा ख्याल है रोड पर नहीं खड़ा होता, लेकिन हाँ स्लिप बन जाती है उससे, तो वो स्लिप जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरे प्रिकॉशंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। हमारा काम अवेयरनेस है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें जी जी। कि वो जब आते हैं तो जाहिर सी बात है अब ये उनके देखिए, लिए ये बोर्ड लगा हुआ है कि जी ऊपर पहाड़ से पत्थर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। ये दो तार आ गया है सर। अब हम अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, हुकूमत की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा वगैरह अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि साइड पे जो नालियाँ हैं, सीवरेज का सिस्टम शुरू रखा जाए, क्योंकि इससे रोड की जो खस्ता हाली होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर नालियाँ होंगी तो ये सिस्टम जो है इसको बचा सकती है रोड को। जी जी। तो काइंडली इस पर हुकूमत लाजमी तवज्जो दें। दोनों तरफ में अगर नहीं तो एक साइड पे ज़रूर होनी चाहिए, ताकि ये देखें बच्चे जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो काइंडली इसको देख कर। आपकी कम हो, क्योंकि ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पे मलिक साहब। हाँ, अभी और वो आपको सामने आप देखें कि वादी में मकान बने हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। जी जी वो दम ये दमतोड़ दमतोड़ का एरिया है, जो सामने हमें घर नज़र आ रहे थे नाजरीन, ये दमतोड़ है, जो कि यहाँ से व्यू अभी हम अगला मोड़ मोड़ेंगे तो वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मस्जिद भी मौजूद है नमाज के लिए। अगर नमाज का टाइम हो जाए, है तो 2 हो गए हैं, चले हम भी नमाज पढ़ते हैं या नवा शहर में जाके पढ़ेंगे। कल और यहाँ पे एक लिखा हुआ है